बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। चाहे हम जिस भी शहर से आए हो, दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, नागपुर, जगदलपुर, देवरी, जहां से भी आए हो, किसी भी दिशा से आए हो, सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का। सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का। इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। उपस्थित महानुभाव, हम आप सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ से जुड़ने के लिए, सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं। एक जिन बिंब की स्थापना सहस्कूट के लिए, जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए, एक वेदी के लिए 1,00,000 रुपए, एक छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपए। यदि एक सेट आप चाहते हैं तो 3,51,000 रुपए के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। आप इस सभा में सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान की दिव्य देशना हम सबको सुनने मिले, उसके पहले पूजन होती है और पूजन के पहले शास्त्र प्रदान का सौभाग्य होता है। प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले तीर्थ के लिए एक जिन बिंब की स्थापना के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। अनिल कुमार जी, अर्चित जी जैन, लंबरदार परिवार, सागर, 2 लोग तालियां बजाकर अनुमोदन करें। 2 लोग आए आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, दान की अनुमोदना। चलिए, द्वितीय शास्त्र प्रदान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मंगलचंद जी, रमेश चंद जी जैन। तृतीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्वाति रंजीत जैन, कोरिन भाटा। चतुर्थ के पद्मनाभपुर पूजन संघ शास्त्र भेंट के लिए आमंत्रित है। तालियां बजाकर अनुमोदन करते चले। अंजू देवड़िया, संगीता जैन, बालाघाट सखी मंडल, 2 लोग आ जाए। शीघ्रता से निकलते चले, हाँ निकलते चले। डॉक्टर अमित जैन, नेहा जैन, आशी जैन, आरसो जैन, रायपुर, 2 लोग आ जाए। आराधना जैन, सुनीता जैन, बालाघाट, 2 लोग आ जाए। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। जय कुमार जैन, बालाघाट, 2 लोग आ जाए। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। उधर से निकलते चले। हाँ, संध्या आभा जैन, बालाघाट। मंगलचंद रमेश कुमार जी जैन, हाँ आ जाएं 2 लोग। अब सबके नाम हो चुके, अब किसी को ना दे। हाँ, श्री नरेंद्र कुमार ऋषि जैन, नरेंद्र कुमार ऋषि बढ़ जाते हैं। सिर्फ 2 लोग आएंगे, अनावश्यक रूप से कोई ना घुसे और हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाए, वहीं से निकल जाएं। और हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी की पूजन की ओर चलते हैं। पद्मनाभपुर वालों को सौभाग्य प्राप्त होता है, तालियां बजाकर अनुमोदना। सखी मंडल बालाघाट को प्राप्त होता है और आज की पूजन का सौभाग्य हम प्राप्त सामूहिक रूप से करने जा रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अत्र अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो, जय हो, जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छुपामी। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकड़ से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा
यह बंदी काटने ओम आया ह्रीं हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। सभी लोग बैठ के पूजा करेंगे। हाँ। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस छुता रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा भूखे मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोधि जगाऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा के देश में लिप्ति रहा इस हाथी रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से ममांतर दीप ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने ओम आया ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग के विभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं या अरुण। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जंगल में एक व्यक्ति गया था और उसे लकड़ियों को बीनना था और यदि नहीं मिलते हैं पेड़ पर चढ़ कर के उसकी टहनियों को काट करके अपना कार्य पूर्ण करता था। और एक दिन की बात है वह इस कार्य के लिए गया जंगल में तो देखा नेगा घास में से एक
बड़ा सर्प उसे डस लिया। हाथों हाथ उसके शरीर में वह विष व्याप्त होने लगा और उसी समय एक दो व्यक्ति उसे देख करके पूछते पूछते उसको शरीर नीला पड़ रहा था तो उसको नीम दे दिया। नीम तो कड़वा होता है, हरा भरा भले ही था। उस नीम के माध्यम से वो दोनों व्यक्ति देखते हैं, वो बहुत अच्छी चाव से खाने लगा। थूकने की बात ही नहीं, डंठल सहित भी वहाँ नीम को पत्तों को खाने लगा। इससे वो अनुमान लगाते दोनों व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बहुत तेज विष व्याप्त होता है वह व्यक्ति मीठे को तो खाता नहीं और कड़वे को, नीम को वह चबाता रहता है, तो इससे कुछ विष नीचे उतरता भी है और ये ज्ञात भी हो जाता है यह अनकंट्रोल कब तक रहेगा। इसके नियंत्रण में तभी तक काम करता है ये नीम जब इसका नियंत्रण होता जाता है। इस उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है कि कड़वा को भी वह मीठे समझ करके चबा लेता है। संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों को नीम की भांति, नीम होते हुए भी उसको मीठा समझ करके खा लेते हैं। संसारी जीव का यह स्वभाव है, उसकी यह प्रकृति है। वह निश्चित रूप से इष्ट पदार्थ को विषयी चुन लेता है। सम्यक दृष्टि उसको कड़वा मान करके खाता भले ही, लेकिन उसको वह कड़वा तो मानता है। संसारी प्राणी की यह दशा बहुत दयनीय है। जब इसके कारण कर्म जो बनते हैं, उदय में आते हैं, तो उसे कटुक फल देते हैं। वह कभी भी फल मीठा नहीं होता। खाते समय मीठा लगता है, किंतु उसका उदय काल आता है तो वह मीठा नहीं होता, कड़वा होता है, किंतु खाना अनिवार्य होता है, छूट नहीं सकता। इसकी उपमाएं बहुत सारे नीम, विष, हालाहल आदि 3-4 प्रकार के बताए हैं। तो आप लोग सोचिए, विचार करिए, यदि इन कड़वाहट से बचना है और साई मीठा सुख प्राप्त करना है तो आप लोगों को इस ओर अवश्य ही ध्यान दे देना चाहिए। जब आप मरण के सम्मुख होंगे तो अंतमता सुगता, अंत में जो भाव होते हैं उसी प्रकार गति होती है। कौन सी गति चाहिए आप लोगों को? सही स्वर्ग चाहिए, लेकिन स्वर्ग के लिए हम एक प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों को न चुन करके हम मीठे फल देने वाले की संयम के साथ जीवन यापन करना। पूरा संयम नहीं होता है तो गृहस्थ का संयम भी होता है, उसके माध्यम से भी जीवन यापन किया जा सकता है। हम पंचेंद्रिय के विषयों के लिए तो पूरी शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, धर्म साधन के लिए
हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, विषयों के लिए कभी पीछे नहीं होते हैं। अब तो कम से कम सब जगह देखिए छान, सभी वस्तुओं को आप लोगों ने छाना है, देखा है, खोदा है। पहाड़ खोदने के उपरांत भी मिला हाथ को कुछ भी नहीं मिला और एक चूहा निकल करके भाग गया। तो चूहा निकल करके भागता अर्थ ये है कि उस पहाड़ में और कुछ नहीं निकला, चूहा मात्र निकल गया है। आप लोगों के यह खोदना कौन सा हो रहा है मालूम है? यह उसी भ्रांति हो रही है। बाद में आप रोते हुए हमारे सामने आओगे, भगवान के सामने भी रोओगे, तो भगवान इसके लिए कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही बताया था। बाद में आप पश्चाताप करेंगे। बाद में पश्चाताप अज्ञानी करता है, अविवेकी करता है। ज्ञानी पश्चाताप हमेशा हमेशा करता जाता है और अपने अतीत की ओर वह देख करके आगे के लिए अपनी दिशा वह समीचीन कर लेता है। ज़्यादा न कह करके हमारी गाड़ी आज थोड़े 5-10 मिनट विलम्ब से आई, लेकिन ये नहीं बताई इन लोगों ने 11 की बात है। तो अब बताओ, हमने एक बार गियर बदल करके डाल दी, उसको चेंज त्याग ही नहीं किया। तभी जब तक इसको चलाते जाओ, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल समय पर ही गाड़ी रुकने को कहा है, बहुत अच्छी बात है। तब तक तो हम आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल है, हाईवे अभी आखिरी है, रास्ता तो है ही ना। अहिंसा परमो धर्म की